हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए हम अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वीक राज दरबार पहुंचा था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कुरैन से कि उसे इंसाफ दे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी वीक के बगल में था। कुरैन गुस्से में कहते हैं, वांग जी क्या कहना चाहोगे, क्या तुमने ऐसा करा है? वांग जी वीक को देखता है। वीक रोता है बहुत ज़्यादा, ऐसा कि हाँ ट्रू में वो हर्ट है। वीक धीरे से कहता है, इन्होंने मुझे पाला है, मुझे बड़ा किया है, मेरी परवरिश की है। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो इन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया, मेरा फ़ायदा उठाया। और वीक रोता है और कहता है, वो सब कुछ जब मन हुआ तब किया और ज़बरदस्ती किया। वांग जी बस सुन रहा था लेकिन वीक की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी चुप था। इधर वीक कहता, मेरे साथ सब कुछ करने के बाद जब मैंने इनसे कहा कि मुझे अपना ले, मुझे शादी करना है, मुझसे शादी कर ले, तो ये मुझे छोड़ के चले आए। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, इन्होंने इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। मैंने सुना आप सबके साथ न्याय करते हैं, इसीलिए मैं चला आया, क्योंकि मुझे पता था आप नहीं देखोगे कि आपके बेटे हैं, आप ये देखोगे कि वो गुनहगार है और इन्होंने मेरे साथ गलत किया। आप मुझे न्याय दोगे। मैं इतने साल तक इन्हीं के साथ था, मैं हर टाइम इनके पास था और इनका जो मन हुआ इन्होंने वो किया उस तरीके से। तभी लैन कुरैन गुस्से में वांग जी को देखते हैं। वांग जी एक शब्द नहीं बोल रहा था, वीक की हर एक बात को सुन रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? वांग जी धीरे से सर ऊपर करता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है जैसा वीक बोल रहा है। वीक बड़ी बड़ी आइज़ करता है। लैन कुरैन वीक की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, इससे कहिए प्रूफ कर दे कि मैंने इसके साथ ही सब कुछ किया है। वीक देख रहा था। वीक कुछ सोचता है और कहता है, हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ। वांग जी वीक की तरफ देखता है। वीक तुरंत ही अपनी बैग करता है लैन कुरैन की तरफ। वीक की बैग पे निशान थे। वीक कहता, इन्होंने ये सब कुछ किया और आप देख सकते सबूत। तब लैन कुरैन देख रहे थे, वो हैरानी से वांग जी को देख रहे थे। ये थोड़े पुराने निशान थे। तभी वांग जी हैरान होता है। वांग जी वीक को देखता है और अपने बाबा को। तभी वांग जी हेड चेक करता है और कहता, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, सच सच बोलना, वीक के साथ अभी तक तुम थे या नहीं? वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी झूठ नहीं बोल पाता था। वांग जी धीरे से कहता है, हाँ मैं इसके साथ ही था अभी तक। तभी वो कहते हैं, कब छोड़ा है तुमने इसे? वांग जी कहता है, जब यहाँ आया हूँ। लैन कुरैन कहते हैं, तो तुम तब तक इसके साथ थे? वांग जी कहता है, जी बाबा। लैन कुरैन कहते हैं, उससे तो तुमने कह दिया कि साबित करें, तुम कैसे साबित करोगे कि तुमने कुछ नहीं किया वीक के साथ? वांग जी वीक को देखता है और चुप था। वांग जी सर नीचे करता और कहता है, मैं साबित नहीं कर पाऊँगा बाबा, मैं बस कह रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, मेरी ज़ुबान काफ़ी है, मैंने वीक के साथ कुछ नहीं किया है। लैन कुरैन देखते हैं, अब इतने टाइम में वांग जी वीक के साथ था, बाहर क्या किया क्या नहीं वो पूछ तो रहे थे, वांग जी ने बताया नहीं। अगर वो बता देता तो शायद उन्हें कुछ समझ में आता, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। और अगर अब वांग जी कुछ बताएगा तो शायद वो बिलीव भी ना करे। वांग जी देख रहा था अपने बाबा को और मन में सोच रहा था, उसे अपने बाबा से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। और उसे समझ नहीं आ रहा था ये वीक क्या इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर और ये क्या बकवास कर रहा है।
विंग रोता है। सभी लोग वांग जी के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं कि प्रिंसेस हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया, कैसे ये किंग बनेंगे, इनके ऐसे रवैये, ये इस्तेमाल करते हैं ओमेगा को, बहुत ही सारी बातें वगैरह वगैरह बातें होने लगती है। वांग जी देख रहा था और ये चीज़ वांग जी को बर्दाश्त नहीं थी। सब बर्दाश्त था, लेकिन उसकी रेपुटेशन पे बात आया, ये बर्दाश्त नहीं था। वांग जी विंग से कहता है, सुनो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो कि तुम गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मैं जाने दूँगा, मैं खुद तुम्हें जाने दूँगा। विंग, मैंने तुम्हें पाला है, बड़ा किया है, तुम मेरी रिस्पेक्ट तो करते हो ना, झूठ बोलना बंद करो, तुम छोटे हो, बच्चे हो, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या चाहते हो तुम, लेकिन ये बहुत गलत कर रहे हो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा के, इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। विंग देखता है और बिल्कुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है स्टाइल से और कहता है, महाराज, आपने देखा ना कैसे मुझे धमका रहे। विंग का फेस वैसे ही इनोसेंट था और बहुत प्यारा, ऊपर से वो रोते हुए और क्यूट लग रहा था और कोई भी उसकी बातों में आराम से आ सकता था। वांग जी देखता है, कुरैन ने खुद देखा। कुरैन कहते, तुम मेरे सामने इसे धमका रहे हो। वांग जी कहता है, मैं बस बता रहा हूँ बाबा, धमका नहीं रहा हूँ। तभी सभी कहते हैं, हाँ देखा हमने कैसे धमका रहे थे उस बच्चे को, अपने मन की उसके बाद ऐसे धमका रहे, वो भी सभी के सामने। वांग जी पास आता है विंग के और कहता, विंग, और वो टाइट करके विंग के एल्बो से पकड़ता है, उसे पीछे करता है और कहता, विंग स्टॉप इट, ये सब करना बंद करो, मेरी इमेज डाउन हो रही है तुम्हारी फालतू की बकवास से। सबके सामने एक्सेप्ट करो कि तुमने झूठ बोला है, इससे पहले कि मैं सब कुछ आराम से जाने दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी लैन कुरैन देखते हैं। विंग कहता है, देखा आपने ऐसी बातें की थी मुझसे प्यार करते, कन्फ्रेस किया था, तभी मेरे साथ ये सब कुछ करने दिया मैंने। पहले तो ज़बरदस्ती, फिर मैंने खुद करने दिया, लेकिन अभी आपने देखा ना कैसे मुझे धमका रहे। वांग जी कहता है, उस टाइप का प्यार नहीं है। विंग घूर के देखता है और कहता है, किस टाइप का प्यार है? बस मेरी बॉडी चाहिए थी और उसी से प्यार था, मुझसे नहीं था। वांग जी विंग को देखता और कहता, विंग स्टॉप इट, मैंने स्टार्ट में कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन सच में अब मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शिचैन कहते हैं, वांग जी सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुमने सच में ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, और अगर विंग झूठ बोल रहा है तो ये भी बहुत गलत है। विंग कहता है, प्रिंस आप एक बात बता सकते हैं, कोई होगा अपनी इज्जत सभी के सामने कैसे बदनाम करेगा? मैं इनके साथ वो सब कुछ करके आया हूँ, इन्होंने मेरे साथ किया, ये सबको बताने में क्या मेरी इज्जत बढ़ जाएगी? ये झूठ क्यों बोलूँगा मैं ऐसे ही राह चलते किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दूँगा। वांग जी मुट्ठियाँ कस लेता है और विंग को टाइट करके शोल्डर से पकड़ लेता है और कहता, विंग मैं इससे पहले कि अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँ तुम। तभी कुरैन कहते हैं, स्टॉप इट, छोड़ो वांग जी उसे, तुम मेरे सामने राज दरबार में इस तरीके की हरकत कर रहे हो, तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ हो और कौन हो। वांग जी विंग को छोड़ता है और पीछे हटता है, कहता है, माफ़ करिए बाबा, और वो छोड़ देता है विंग को और चुप हो जाता है बिल्कुल। वो इसीलिए इस समय शांत था स्टार्ट से कि उसकी एक रेपुटेशन है, वो प्रिंस है, इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन आखिर कब तक वो गुस्सा कंट्रोल करता। वांग जी चुप हो जाता है, विंग रोने लगता है बुरी तरीके से और वहीं पे नीज़ पे गिर जाता है और कहता है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए इन्होंने ये ड्रेस खरीदी थी और इन्होंने मुझे इस ड्रेस में देखा और वो सब कुछ। और विंग चुप हो जाता है। विंग को बहुत रोना आ रहा था, विंग के जो आंसू थे वो असली थे, लेकिन बातें वांग जी बस देख रहा था और अब इस समय वो बिल्कुल चुप हो गया था।
वांग जी अब कुछ भी कहना नहीं चाहता था और वो बस विंग का ड्रामा देख रहा था। और इस समय उसका दिमाग बिल्कुल ऐसा लग रहा था फट जाएगा। और वो चुप खड़ा था। सभी उसके बारे में बातें कर रहे थे और उसे गलत नज़रों से देख रहे थे। बहुत बुरी बुरी बातें हो रही थी। विंग रो रहा था अपने फेस पे हाथ रख के दोनों। कुरैन कहते रुक जाओ, उठो, अभी कभी उठो। उन्हें वांग जी पे बहुत गुस्सा आती है। कुरैन कहते हैं सभा समाप्त हुई अभी के लिए। तभी सभी देख रहे थे। सभी कहते हैं आप फैसला नहीं लेंगे। उस दिन जब ऐसा केस आया था तब तो आपने तुरंत ही फैसला लिया था और उस ओमेगा की शादी उस अल्फ़ा से करा दी थी जिसने उस ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती की थी। वांग जी देख रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हाँ, क्योंकि उसने उस ओमेगा के साथ गलत किया और आराम से रहना चाहता था। मैंने उस ओमेगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दे दी और ये मेक श्योर किया कि वो दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ भी ना करे, और अगर किया तो उसे सज़ा मिलेगी। उसे अच्छे से उस ओमेगा को रखना होगा पूरी ज़िंदगी प्यार से। तभी वो लोग कहते हैं तो अपने बेटे के साथ आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? उसने इस ओमेगा के साथ गलत किया है तो इन्हें भी शादी करनी होगी। तभी वांग जी देखता है और वो अपने बाबा को देखता है। कुरैन चुप थे। लैन कुरैन कहते पर मैं, तभी कहते हैं आपके बेटे की बात आई तो आप पीछे हट रहे। वांग जी देख रहा था। उसके बाबा चुपचाप बैठ जाते हैं थ्रोन पे और कहते हैं शांत हो जाइए, मुझे टाइम दीजिए। और आप होते कौन हैं ये सब बोलने वाले? आपके किंग के होते हुए क्या आप फैसला लेंगे? तभी सभी चुप हो जाते हैं और डर जाते हैं। लैन कुरैन देखते हैं। तभी एक पर्सन कहता है प्रिंस इतने टाइम तक बाहर थे, अभी आए, क्या आपने पूछा इनसे कि ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे? लैन कुरैन देखते हैं। वांग जी बता नहीं पाया था, पूरा मैस हो गया था। तभी कहते हैं आपको फ़ैसला लेना चाहिए किंग। ये ओमेगा छोटा है, इसके साथ गलत हुआ है। अगर आपने उस ओमेगा को देख के फ़ैसला लिया था तो ये भी तो छोटा है, इसकी क्या गलती है? आपके बेटे ने ऐसा किया तो तभी भी और बुरी तरीके से रोता है और वहीं थ्रोन की सीढ़ियों पे अपना सर रख देता है और उसके बाद वहीं पे टेक लगा के बहुत ही ज़्यादा फूट फूट के रोता है। वांग जी देख रहा था और चुप था बिल्कुल। उसका पूरा फेस रेड हो गया था गुस्से में। ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी से आग निकल रही है। चाह के भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। वांग जी पूरी तरीके से फंस चुका था। कभी नहीं सोचा था कि विंग ऐसा कुछ करेगा। मतलब उसकी सोच से भी परे था ये कि वांग जी के खिलाफ ही विंग कभी जाएगा और इस तरीके से उसकी बेइज्जती करेगा पूरे ज़माने के सामने। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था जिस विंग को वांग जी ने इतने प्यार से पाला है, बड़ा किया है, उसे हर एक चीज़ से बचाया है, उसकी हर एक इच्छा पूरी की है, वही विंग सामने खड़ा होके ये सब कुछ बोल रहा है। वांग जी के लिए अनबिलीवेबल था। वांग जी बस इस समय खामोश हो गया था। लैन कुरैन बैठ के सोच रहे थे, शिचैन तो बस देख रहे थे। वांग जी सर झुकाया था। तभी सभी शांति से थोड़ा थोड़ा बोल लेते, गॉसिप कर रहे थे। लैन कुरैन काफ़ी देर सोचने के बाद खड़े होते और कहते फैसला ले लिया मैंने। तभी सभी देखते हैं वांग जी पे। विंग धीरे से सर उठाता है और देखता है। लैन कुरैन कहते हैं मुझे बस एक बार बात करनी है अपने बेटे से, वांग जी से। उसके बाद अगर ये सच साबित हुआ तो इस ओमेगा की शादी वांग जी से होगी। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और घूर के देखता है विंग को। विंग हाथ जोड़ता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं रोता रह गया, लेकिन नहीं किया, ये मुझे छोड़ के चले आए। मैं मजबूर हो गया, मुझे आना पड़ा। मैं ये सब ऐसे नहीं चाहता था। आपको पता है मैंने मिलने की कोशिश की, मैं इनसे पर्सनली मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन
इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सबके सामने आऊँ। मुझे नहीं करना था ये सब कुछ सबके सामने, लेकिन करना पड़ा। तभी तभी सभी देखते हैं और कहते हैं ये ओमेगा काफ़ी खूबसूरत है। वांग जी सुनता है, काफ़ी सारे यंग अल्फ़ा बोल रहे थे। तभी कहते हैं आखिर प्रिंस की नीयत क्यों नहीं ख़राब होगी। वो वहीं की बैग को देख के बोल रहे थे और वांग जी का खून खौल रहा था। तभी वांग जी मुट्ठियाँ कस लेता है। वेंग वेंग देखता और कहता है आपने सही कहा, शायद मेरी खूबसूरती मुझ पे भारी पड़ गई। तभी लैन कुरैन को गुस्सा आ रही थी, उनकी इमेज की भी धज्जियाँ उड़ गई थी। लैन कुरैन कहते हैं फैसला हो गया, वांग जी की नहीं सुनी जाएगी। मैं जान गया हूँ कि ये वांग जी ने किया है। मैं फैसला करता हूँ कि वांग जी को वेंग से शादी करनी होगी। वांग जी बड़ी बड़ी आस करके देखता है अगर वेंग से वांग जी की शादी हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि वांग जी ने ऐसा किया है, और वांग जी ये कभी भी साबित नहीं होने देगा, वरना उसकी इमेज हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। वांग जी कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वेंग से शादी नहीं करूँगा। मैंने जब ऐसा कुछ किया नहीं है तो शादी भी नहीं करूँगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं चुप करो, अपना किया हुआ एक्सेप्ट करो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वांग जी कहता बाबा मैंने किया ही नहीं है। तभी कहते हैं प्रूफ करो। वांग जी कहता है बाबा, वो चुप था, वो प्रूफ करने पे आया तो कर तो दे, लेकिन वो वेंग के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता पब्लिकली। वांग जी चाहता तो अभी साबित कर देता, लेकिन नहीं कर सकता है क्योंकि इससे वेंग की इज्जत सबके सामने धुल जाएगी। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता बाबा एक बार और सोच लो, वेंग आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी एक्सेप्ट कर लो कि तुम गलत हो। मेरे बाबा की रेपुटेशन जा रही है, मेरे पूरे सेक्ट की, मेरे ख़ानदान की और मेरी। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब लोग हमारे बारे में बुरा बोलेंगे, लैंस बुरे हैं। तभी वेंग चुप रहता है और बस रो रहा था बुरी तरीके से। वेंग की अचानक से हालत ख़राब हो जाती है और वेंग बेहोश हो जाता है। लैन कुरैन तुरंत ही आते हैं और देखते हैं सीढ़ियों के पास ही वेंग पड़ा था, वो खांसते खांसते बेहोश हो गया। लैन कुरैन उसे उठाने की कोशिश करते हैं और वांग जी खड़ा था ऐसे। लैन कुरैन तुरंत ही वेंग के फेस पे थपथपाते हैं, बट वेंग उठता नहीं है, बेहोश हो गया था। तभी वो तुरंत ही कहते हैं हीलर्स को बुलाओ, इसे लेके जाओ। तभी कुछ लोग आते हैं और वेंग को उठा के ले जाते हैं हीलर्स के पास। लैन कुरैन कहते हैं आज के लिए सभा समाप्त हुई, मैंने फ़ैसला ले लिया, वांग जी की शादी वेंग से होगी। वांग जी चुप हो जाता है बिल्कुल, और अब अपने पापा से भी कुछ भी नहीं कहता है। इधर शिचैन और हॉयसेंग तो कुछ भी नहीं कह पाते हैं, वो हैरान थे ये सब क्या हो गया। इधर सभी लोग जो कुरैन थे उनके डिसीज़न से काफ़ी खुश होते हैं, प्रभावित कि उन्होंने देखा नहीं ये उनका बेटा है। वो लोग कहते हैं आपने सही करा महाराज, हम बहुत खुश हैं आप जैसा किंग पाके। तभी लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ कहे, सभी बो डाउन करते हैं। वांग जी पीछे पीछे जाता है, लैन कुरैन का दिमाग ख़राब हो गया था पूरा। इधर पीछे पीछे शिचैन भी जाते हैं और सभा समाप्त हो गई थी। वो गार्डन एरिया में आते हैं और इधर से उधर टहल लेते हैं। शिचैन हॉयसेंग जाते हैं, वांग जी सर झुका के जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। जो शिचैन थे वो कहते बाबा आपने सही से तो सोचा है ना, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। जब वांग जी कह रहा है कि उसने नहीं किया तो तभी वो पलटते और कहते हैं यकीन है तुम्हें, इतने टाइम बाद आया, कितना चेंज हो गया, क्या पता इसने किया हो और मैं उस ओमेगा के साथ गलत कर दूं और ये आराम से किसी और के साथ शादी करके रहेगा, या फिर ये ऐसे ही रहना चाहता है और ऐसे ही ओमेगास को यूज़ करना चाहता है। मैंने इससे जब शादी के लिए कहा तो इससे मना किया, इसका मन नहीं है, क्या इसीलिए कि वो किसी एक के साथ बंध के नहीं रहना चाहता, ऐसे सारे ओमेगास का इस्तेमाल करना चाहता है। इसे शर्म नहीं आई जिसे इसने बड़ा किया पाल के, उसके साथ ही ये किया। इधर वांग जी ये सब सुन रहा था और चुप था, वो भी आ चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वेंग का सीन, जो कि इस समय वैद के यहाँ था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वेंग काफ़ी कमज़ोर था, वो सच में कमज़ोर था और रोने की वजह से वो बेहोश हो गया था और काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब था। ये सारी बातें नोटिस करते हैं वैद और फिर चुपचाप वेंग का इलाज करते हैं। लैन कुरैन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं तुमने आज पूरे समाज के सामने
मेरी जो बेइज्जती की है ना वांग जी, पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा। तुम मेरा गुरूर हो, घमंड हो, लेकिन तुमने जो किया है ना, भुलाए नहीं भूलना है। वांग जी अपने बाबा के शब्दों को सुन रहा था और उसे दुख हो रहा था। वांग जी कहता, बाबा नहीं किया मैंने कुछ। तभी वो कहते हैं, साबित कर दो ना कि तुमने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। तभी वांग जी कहता है, क्योंकि अगर मैंने साबित किया तो उस ओमेगा की इज्जत पूरे समाज के सामने चली जाएगी, क्योंकि जो मेरा तरीका है वो ऐसा ही होगा जिससे कि मैं नहीं करना चाहता उसके साथ ही सब कुछ। लैन कुरैन कहते, मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हें शादी करनी होगी उससे। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तुमने खुद को क्यों नहीं साबित किया मुझे नहीं पता, तुम्हें करना चाहिए था। और भी तरीके इस्तेमाल करते। वांग जी कहता है, तुरंत ही साबित हो जाता जिस तरीके से मैं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता था उसके साथ कुछ गलत करना। मैंने उसे कभी वैसे नहीं देखा है, मैंने उस नज़र से देखा ही नहीं। जब मैं खुद गगा को छोटे ओमेगा से शादी करने के लिए मना कर रहा था, तो मैं खुद क्यों करूँगा? आप ही सोचिए बाबा। तभी वो कहते हैं, वो अपनी इज्जत ऐसे ही पूरे समाज के सामने उतरवा लेगा, है ना, सभा में आके। वो ओमेगा क्या ऐसा है? क्या सच में तुमने ऐसी परवरिश दी है उसे कि इतना ज़्यादा बुरा वो करे? कैसी परवरिश दी है तुमने उसे? वांग जी सुन रहा था, चुप हो जाता है। लैन कुरैन कहते हैं, अगर इतनी अच्छी परवरिश दी होती तो वो ऐसे सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता। लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो, अच्छी परवरिश दी होगी, है ना, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा है। तो इसका मतलब है तुमने सच में ऐसा किया। या तो फिर तुम्हारी परवरिश गलत है, या तो तुम गलत हो, या तो वो ओमेगा। वांग जी चुप हो जाता है। लैन कुरैन कहते हैं, क्या करना है? वांग जी कहता, मुझे समय चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है बिना कुछ कहे। लैन कुरैन कहते, कितना पूछा था, क्या किया है क्या नहीं, कहाँ रहा है कहाँ नहीं, लेकिन इस लड़के ने मुझे नहीं बताया, और अब इतना बड़ा कांड हो गया है। शुजैन, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। वो गुस्से में अपने हाथों को झटकते हुए निकल लेते हैं। इधर हॉयसेंग देखता है और शुजैन भी। हॉयसेंग धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है, ये सब क्या हो गया, ये कितना बुरा है। तभी शुजैन कहते, शांत हो जाओ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया। हाँ बहुत बुरा है ये। हॉयसेंग कहता है, क्या सच में ब्रदर इन लॉ ने बुरा किया होगा उस लड़के के साथ, उस ओमेगा के साथ? तभी शुजैन कहते, नहीं पता। जो लैन कुरैन थे सीधे जाते, जो वैद थे उनके पास पता लगाने कि क्या कुछ भी सच है। अगर वो लड़का नौटंकी कर रहा होगा तो पक्का पता चल जाएगा कि वो झूठा है। और वो ये भी सर्च करने चाहते हैं कि अगर इसने कुछ ऐसा किया है वांग जी ने, तो पक्का ये प्रूफ हो जाएगा कि उस ओमेगा के साथ ये सब कुछ हुआ है। तभी वो जाते वहाँ पे पता करने, और वो वैद को कहने वाले थे कि जांच करो कि ओमेगा इसके साथ कुछ हुआ है या नहीं। वो जाते हैं और वैद से मिलते हैं। वो पूछते हैं, क्या हाल है उस ओमेगा का? वैद कहते हैं, बहुत हालत ख़राब है, ओमेगा मेंटली डिस्टर्ब है, बहुत वीक है, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसका यह हाल है। तभी लैन कुरैन कहते, क्या ये सच है? वो सच में वो पता लगाने आए थे कि उन्हें जांच करानी चाहिए विंग की, लेकिन जब वैद ने ऐसा कहा तो वो कैसे मान ले। लैन कुरैन कहते, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तभी वैद कहते हैं, जी। अंदर जाते हैं कुरैन और देखते हैं विंग पूरा पेल था, डल। वो देख रहे थे विंग की आइज़ रो के रेड हो गई थी और स्वैलन हो गई थी, और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे थोड़े थोड़े। विंग की बॉडी लग रहा था बहुत वीक है। तभी लैन कुरैन कहते, मतलब वो चुप हो जाते हैं। वो जांच का कहना ही भूल जाते हैं कि विंग की जांच करो।
वो हेड चेक करते और कहते हैं ठीक है। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वैद झूठ नहीं बोलेंगे, उन्हें अच्छे से पता था, बहुत लॉयल थे और वो एक ओमेगा के लिए क्यों ही झूठ बोलेंगे उनसे। और फिर वो खुद भी देख के आए थे विंग की हालत। वो आते हैं रूम में और बैठ जाते हैं सोचने। इधर वांग जी अपने रूम में जाता और बैठ जाता है सोचने। शिचैन और हॉयसेंग काम संभालते थोड़ा बहुत महल का। शिचैन घुमाते भी है महल को अच्छे से, जो हॉयसेंग था उसे। और वो परेशान भी थे, दोनों बातें भी कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ था, जो हॉयसेंग था उसे बहुत बुरा लगा था। एक तो उसका फर्स्ट डे था, ऊपर से आज ही मैटर। बहुत ज़्यादा अपसेट था हॉयसेंग। शिचैन उसे पैम्पर कर रहे थे। इधर हमें दिखाते हैं विंग का, जो कि धीरे धीरे होश में आता है। विंग आइज़ ओपन करता है, वो देखता है कि वो कहीं पे है। विंग धीरे से उठ के बैठता है। विंग अपने सिर को पकड़ता है। तभी वैद कहते हैं तुम ठीक हो, अभी कैसा लग रहा है? विंग देखता है और कहता है मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांग जी का, जो कि बैठ के सोच रहा था और बिल्कुल बिल्कुल पागल हो गया था। वो बेड पे बैठा था और मुट्ठियों को टाइट करके बंद किया था और उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। वांग जी का पूरा दिमाग गर्म हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है, वो सोच भी नहीं सकता। कभी भी ऐसा कोई उसके बारे में बोल ही नहीं सकता। वांग जी इतना डिसेंट और इतना अच्छा पर्सन था कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता किसी भी ओमेगा के साथ। लेकिन उसी के विंग ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। वांग जी हमेशा विंग को अपना विंग कहता था, मेरा विंग। लेकिन अभी वांग जी को गुस्सा आ रही थी विंग पे। उसे ऐसा लग रहा था ये उसका विंग है ही नहीं। क्या विंग ने जानबूझ के किया? क्या वांग जी उसे छोड़ के आ गया था तो उसका बदला लिया? लेकिन वांग जी उसके भले के लिए आया था और वांग जी को आना ही था। वो अपनी फैमिली के पास तो आया था। आखिर इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी थी वांग जी ने? वांग जी नहीं ला सकता था विंग को बिना अपनी फैमिली को बताए। वैसे भी पिछली बार जो मैटर हुआ था उसके बाद वांग जी दोबारा कोई मैटर नहीं चाहता था। अच्छा खासा शादी का माहौल था, वो ख़राब हो जाता। लेकिन विंग ने नहीं समझा। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। वांग जी अचानक से उठ जाता और कहता मुझे बात करनी है उससे। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। इधर जब विंग होश में आया था तभी एक पर्सन एंटर होता है। विंग धीरे से देखता है, तभी सामने वांग जी था। वो पहुँच चुका था। वांग जी विंग को घूर रहा था। विंग आइस ब्लिंक करता है। जो वैद थे वो देख रहे थे। तभी विंग डर जाता है और काँप रहा था। वांग जी कहता है अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से सब। विंग डर जाता है। विंग धीरे से कहता है वैद आप कहीं मत जाइए। विंग देख रहा था और डर रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है सुना नहीं सबने, जाओ यहाँ से। तभी विंग डरता है और कहता प्लीज़ वैद आप कहीं मत जाइएगा, मुझे अकेले छोड़ के। मुझे इनसे डर लग रहा है। आपको तो पता है ना इन्होंने क्या किया मेरे साथ। तभी वह देख रहे थे वांग जी को और गुस्सा आती है। इधर अचानक से पीछे से जो कुरैन थे वो एंटर होते, वो भी आए थे कुछ बात करने। तभी वो देखते वांग जी वार्निंग दे रहा है सभी को कि बाहर जाओ, और विंग डर रहा है। तभी कुरैन मन में सोचते हैं कि अगर वांग जी को विंग परेशान कर रहा होता या कुछ भी अदर चीज़ होती तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। ये सच में डरा हुआ है, इसका मतलब वांग जी ने सच में कुछ किया है। वो आते हैं, पीछे थे वांग जी के। वांग जी कहता है सुना नहीं सबने, बाहर जाओ, मुझे विंग से अकेले बात करनी है। कुरैन इशारा करते हैं, सभी बाहर चले जाते हैं। वांग जी पीछे पलट के नहीं देखता, सभी बो डाउन करके बाहर निकल जाते हैं। कुरैन वही खड़े थे, देखना चाहते थे वांग जी क्या करेगा। इधर वांग जी अंदर आता है और कहता है विंग डरा हुआ था, उसने कुरैन को देख लिया था और वो बस शांत था। विंग डरा हुआ था। विंग टाइट करके ब्लैंकेट को पकड़ लेता और कहता काका। तभी वांग जी टाइट करके पकड़ लेता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये बात सभी को बताने की। तभी कुरैन देखते हैं, इसका मतलब ये बात सच है। वांग जी जो कहना चाहता था वो थोड़ा सा कहते नहीं, ये शब्द उल्टे पड़ गए
उससे कुछ और कहना था, लेकिन अजीब सा चला गया। जो शब्द वो कहना चाहता था वो नहीं कह पाया, कुछ और ही बोल गया। तभी विंग कहता, मैंने तो बस इतना बोला कि आपने मेरे साथ वो सब कुछ किया, तो गलत क्या बोला? वांग जी कहता, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हाँ, जो वांग जी था वो सीख मतलब अच्छाई सिखाने की बात कर रहा था, लेकिन कुरैन समझते हैं कि शायद वांग जी ने कुछ सिखाया पढ़ाया होगा विंग को, जैसे कि विंग कुछ ना बोले किसी से। विंग बड़े प्रयास करके देखता और कहता, प्लीज़ काका मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है। वांग जी कहता, रियली तुम? तभी पीछे से आवाज़ आती है वांग जी स्टॉप हो जाता है और वो तुरंत ही विंग को छोड़ता है और पीछे पलटता है। पीछे उसके बाबा थे। कुरैन कहते हैं, अभी तक मुझे 1% डाउट था कि विंग झूठ बोल सकता है। वांग जी देखता है हैरानी से। कुरैन कहते हैं, लेकिन अब कंफर्म हो गया है, तुमने ही ये किया है। वांग जी कहता, बाबा ऐसा नहीं है। तभी कुरैन कहते हैं, तुम्हारे हर एक शब्द को मैंने सुना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताने की? तुम्हें क्या सिखाया था? ये सब क्या है वांग जी? वांग जी कहता, बाबा मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसे नहीं आना चाहिए था यहाँ, और मैं भी नहीं चाहता था विंग यहाँ आए। और दूसरा कि मैंने इसे अच्छी बातें सिखाई है, वो ये कैसे भूल सकता है? मैंने इसे हमेशा सिखाया है सच बोलो, तो ये झूठ क्यों बोल रहा है? विंग सर नीचे करता है। कुरैन कहते हैं, वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कैसे उसे समझा रहे थे, डरा के धमका के। ऐसे ही तुमने डराया धमकाया होगा। यकीन नहीं हो रहा है तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। मैं अब कंफर्म हो गया हूँ, अब तुम्हारी शादी इसी से होगी। बहुत शौक़ है ना विंग के साथ रहने का? देखा था मैंने बचपन में कैसे तुम विंग के पीछे पागल थे। मेरा विंग, मैं इसी के साथ रहूँगा, तो इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है जिससे कि तुम इसके साथ रह पाओ। इसका फ़ायदा उठाया है जिससे कि मैं परमिशन दे दूँ तुम्हें इसके साथ रहने की। लेकिन सोचने वाली बात है, तुम अब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम सच में इतने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो कि ये सब कुछ करने के बाद इसे छोड़ना चाहते हो? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत समझ रहे हो। विंग अभी भी टाइम है, बता दो मेरे पापा को, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे। तभी कुरैन कहते हैं, शट अप, अभी के अभी निकलो यहाँ से। वांग जी कहता, बाबा मुझे उससे बात करनी है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या बात करोगे, उसे डराओगे धमकाओगे और मजबूर करोगे कि वो झूठ बोले कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मैं विंग की बातों पे बिलीव नहीं करूँगा जो भी वो कहेगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है तुम उसे डरा रहे हो। अभी के अभी निकलो यहाँ से, और शादी तक विंग से मत मिलना, समझ में आया? निकलो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, बाबा। तभी वो कहते हैं, सुना नहीं तुमने? वांग जी एक नज़र विंग को देखता है और फिर अपने बाबा को, और कहता है, तो आप ये चाहते हैं कि मुझसे इसकी शादी हो जाए? बाबा क्या ये ठीक है? चलिए मान लिया मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की है, तो क्या ये फ़ैसला सही है जो ये सब कुछ करे उसी से शादी करने का? तभी कुरैन कहते हैं, हाँ मैं ऐसे ही फ़ैसला करता हूँ, ये सही है। जिसने कांड किया है अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वांग जी कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। जिसने ये सब कुछ किया है उससे दूर रखना चाहिए, वो फिर से कर सकता है। तभी कुरैन देखते हैं, वांग जी डेविल स्माइल देता है और विंग डरता है, बट वो खुद को संभालता है। लैन कुरैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं जब ये डिसीज़न लेता हूँ तो ये ध्यान में रखता हूँ कि अल्फ़ा दोबारा ऐसी हरकत ना करे ओमेगा के साथ। तभी वांग जी कहता है, शादी होने के बाद वो वाइफ बन जाती है और उनके बेडरूम में क्या हो रहा है ये उनका पर्सनल मैटर है, आप कुछ नहीं कह सकते। कुरैन कहते हैं, ऐसी एक शादी हुई थी जिसका फ़ैसला किया था मैंने, उसके हस्बैंड ने उसके साथ ही गलत किया था, तब भी मैंने फ़ैसला लिया और उसे सज़ा दी। तो वांग जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वांग जी कहता है, काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसमें कभी ये बात सामने नहीं आती है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे बाबा।
आपने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं। क्या आपको पता चल पाया कि उन ओमेगास पे क्या बीत रही है? वांग जी की बात सुन के लैन कुरैन देख रहे थे। वांग जी कहता, खैर आप अब बिलीव तो करने वाले नहीं हैं, है ना? तभी वांग जी को देखते हैं कुरैन और कहते हैं, सही कहा तुमने, अब जाओ यहाँ से। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है और उसके बाद विंग को एक नज़र घूरता है और बाहर निकल जाता है। वांग जी मन में कुछ डिसाइड करता है, उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। इधर विंग डरा हुआ था। वांग जी के जाने के बाद विंग रिलैक्स होता है। कुरैन विंग की तरफ आते हैं और बैठ जाते हैं। कहते हैं, मेरे बेटे की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं बस तुम्हें देखने आया था। अच्छा हुआ मैं आ गया। विंग डरा हुआ था। विंग कहता है, जी। कुरैन कहते हैं, मैं तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ। वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी वांग जी से शादी कराऊंगा। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। वो चाहते थे कि वांग जी की शादी किसी प्रिंसेस से हो, लेकिन एक नॉर्मल से पर्सन से हो रही है। काफ़ी अफसोस होता है उन्हें। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी फैमिली है क्या? क्या तुम्हारी फैमिली मिली? क्या हुआ था? कैसे तुम लोग रहे हो? क्या वांग जी तुम्हारे साथ था? विंग कहता है, हाँ मेरी फैमिली है। मेरे माँ है, पापा है और एक मेरा भाई है। गगा मेरे साथी थे, हम सब साथ में रहते थे। और गगा वो मेरे साथ ही सोते थे। तभी लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आती है। वो एक नॉर्मल बोलता है सच कि हाँ वांग जी उसके साथ सोता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लैन कुरैन कुछ और समझते हैं। लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहूँगा मैं। शादी में उन्हें भी आना होगा। विंग कहता है, मुझे जाने की परमिशन दीजिए, मैं अपनी फैमिली को लेके आ जाऊँगा। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें पूरी सेफ्टी के साथ भिजवाऊँगा। वांग जी का भरोसा नहीं, वो क्या करे। विंग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंग। तभी लैन कुरैन कहते हैं, कोई बात नहीं। इधर हमें दिखाते हैं जो शिंग चैन था वो बहुत परेशान था। तभी थोड़ी देर में सोंगलेन आता है और कहता है, मामा विंग कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर में शुयांग आता है और कहता है, विंग नहीं है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। शिंग चैन घबरा जाता है और कहता है, विंग कहाँ गया? मुझे फिक्र हो रही है, वो मिल नहीं रहा। सुबह से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ गया। अभी तक तो ठीक था, वो कहाँ गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा। वो ठीक तो होगा ना? वांग जी भी नहीं है, वरना वांग जी जानता था विंग कहाँ कहाँ जा सकता है। शुयांग, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करिए, विंग का पता करिए। शुयांग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर से मैं और जगह ढूंढ के आता हूँ। सोंगलेन मेरे साथ चलो, जहाँ जहाँ बताऊँ वहाँ ढूंढना। तभी शिंगचैन कहता है, मैं भी जा रहा हूँ उसे ढूंढने। तभी शुयांग कहता है, नहीं घर पे रहो, क्या पता विंग आ जाए। ठीक है। तभी शिंगचैन कहता है फिर उसके बाद शुयांग सोंगलेन निकल जाते और शिंगचैन वेट कर रहा था, काफ़ी रो रहा था, परेशान था। इधर शाम का टाइम हो गया था। शुयांग सोंगलेन वापस आ गए थे, हर जगह ढूंढ चुके थे और तीनों ही बस बैठे थे। तभी डोर नॉक होता है। तभी सोंगलेन तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है, सामने विंग था। सोंगलेन तुरंत ही हक कर लेता और कहता, विंग। तभी दोनों आवाज़ सुनते वो दोनों खड़े हो जाते। विंग धीरे से अंदर आता है। तभी सोंगलेन पीछे देखता है, जो लैंड सेक्ट के गार्ड्स थे वो थे साथ में। तभी जो शिंगचैन और शुयांग थे वो दोनों जाते ही देखते तो वो हैरान होते, उन्हें समझ नहीं आता कुछ भी। फिर वो विंग की ड्रेस देखते हैं और देखने के बाद उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। विंग अंदर आता है। शुयांग देखता है और कहता है, विंग कहाँ थे तुम? बिना बताए कहाँ गए थे? मैं कितना परेशान था, हम सभी कितना ढूंढ रहे थे। शिंगचैन की रो रो की हालत ख़राब है। तुम्हारा भाई कब से तुम्हें ढूंढ रहा है, कहाँ गए थे? विंग अंदर आता है और कहता, पापा अंदर आने दो। तभी
शुयांग कहता है ठीक है। और ये गार्ड्स, ये तो लैंड सेक्ट के हैं। विंग कहता है ये यहीं रहेंगे मेरी सेफ्टी के लिए। तभी शुयांग को कुछ भी समझ नहीं आता है। शुयांग कहता है तुम्हारी सेफ्टी? क्या वांगजी ने भेजा है क्या वांगजी आया था? क्या वांगजी तुम्हें ले गया था? बट उसने बताया क्यों नहीं? तभी शिंगचैन कहता है चुप करिए। विंग का हाथ पकड़ता है शिंगचैन और कहता है इधर आओ, मेरे साथ आओ। वो ले जाता है और बिठा देता बेड पे। तीनों आके बैठ जाते और डोर बंद कर दिया गया था। गार्ड्स आके तैनात हो जाते घर के बाहर। वो जो कुरैन थे उन्होंने भेजा था। विंग बैठा हुआ था। तभी शुयांग कहता है ये सब क्या है? कैसे कपड़े पहन के गए थे? ये कोई तरीका है? विंग सर नीचे करता है और कहता है वो मैं गगा से मिलने गया था। शिंगचैन कहता है क्या? तो क्या वांगजी मिला? विंग कहता है वो मिले थे और उनके बाबा ने मेरी और उनकी शादी कराने का फ़ैसला किया है। तभी तीनों शॉक्ड थे। सोंगलन कहता है क्या? तुम्हारी शादी अंकल से? तभी शुयांग हैरान होता है और कहता तुम्हारी शादी वांगजी से? पर वो क्यों करा रहे? विंग कुछ नहीं कहता है। शिंगचैन कहता है क्या हुआ है? क्या वांगजी ने बात की है? तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है। शिंगचैन कहता है बताओ विंग क्या हुआ है? तभी विंग कहता है वो चाहते हैं कि मेरी और गगा की शादी हो जाए। शिंगचैन ये बात जान के बहुत खुश होता है और कहता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विंग कहता है कल मेरी फैमिली को बुलाया है वहाँ, तो आप सभी जाओगे मेरे साथ क्योंकि शादी की तैयारी होनी है और फिर वहीं से शादी होगी। उन्होंने कहा है तो मुझे कल आप सभी को लेके जाना है वहाँ। सोंगलन खुश होता है और कहता विंग तुम अंकल से शादी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुयांग को डाउट होता है। शुयांग कहता है तुम क्या वांगजी के साथ गए थे या अकेले? और कैसे ये हुआ? वांगजी तो कभी नहीं कर सकता तुमसे शादी। उसने मुझसे बात की थी, हमेशा हम बात करते थे तुम्हारे बारे में। वो तुम्हें बच्चे की तरीके मानता है, तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें वैसे वो देखता ही नहीं है, तो वो शादी कैसे कर सकता है तुमसे? और उसके बाबा क्यों कराना चाहते? वे घबराया हुआ था, वो कुछ भी नहीं बता सकता था। तभी शिंगचैन कहता है जाने दीजिए ना, विंग की शादी वांगजी से हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी बहुत अच्छा हल्फा है और हमारे विंग को खुश रखेगा। शुयांग कहता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या शिंगचैन? शिंगचैन कहता है कुछ अजीब नहीं है, सब अच्छा है। क्योंकि शिंगचैन को पता था कि विंग कितना प्यार करता है वांगजी से और किस तरीके का, मतलब टूट के चाहता है उसे। तो शिंगचैन तो खुश था। उसे क्या पता कि विंग ने कैसे प्लानिंग करके ये सब कुछ किया है। वो तो सोच रहा था अच्छे तरीके से हुआ है सब कुछ। शिंगचैन कहता है मैं बहुत खुश हूँ अपने विंग के लिए, और वो धीरे से हाथ फिराता है। शुयांग को कहता है ज़्यादा मत सोचिए, कल हमें जाना महल और फिर शादी की तैयारी करनी है और फिर अपने विंग की शादी अपने वांगजी के साथ करवानी है। मैं बहुत खुश हूँ। तभी शुयांग कहता है क्या महल जाना ठीक रहेगा, कोई हमें पहचान न ले? शिंगचैन कहता है काफ़ी टाइम हो गया, कोई नहीं पहचानेगा। शुयांग कहता है ठीक है, तो ये फाइनल है? विंग कहता है तभी शुयांग कहता है ठीक है, जाओ जाके आराम करो विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। उसके बाद अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद विंग डोर बंद करता है। विंग जाके बेड पे बैठता है और बुरी तरीके से रोना स्टार्ट करता है। विंग को इतना बुरा लगा था, ऐसा वांगजी को बोल के विंग बता नहीं सकता। विंग को बहुत बुरा लगा था क्योंकि उसने झूठ बोला। विंग बेड पे लेट के रोता है बहुत ज़्यादा। वांगजी का फेस याद कर रहा था, जिस तरीके से वांगजी विंग को घूर रहा था और जो कुछ वांगजी ने बोला था, विंग वो सब कुछ याद करके रो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो चुपचाप ऐसे ही लेट जाता। शिंगचैन थोड़ी देर तक शुयांग से बात करता है। उसके बाद शिंगचैन अंदर आता है और कहता है विंग
चलो कुछ खा लूँ। विंग सो चुका था। शिनचैन आता है और विंग को देखता है। विंग को उठाने की कोशिश करता है बट विंग नहीं उठता। वो धीरे से सर पे हाथ सहलाता और कहता है ऐसे ही सो गया, हद है। फिर वो बाहर जाता है और फिर वो लोग खाना खाते हैं क्योंकि दिन भर से वो ढूंढ रहे थे पागलों की तरीके विंग को। वो लोग चुपचाप खाना खाते और फिर सो जाते। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते जहाँ पे वो लोग तैयारी कर रहे थे महल जाने की। सब कुछ हो चुका था। फिर विंग रेडी वगैरह होके अपनी फैमिली के साथ महल जाता है। कैरेज कुरैन ने भिजवा दिया था और सारे गार्ड्स भी उन लोग को प्रोटेक्ट करके महल ले जा रहे थे। इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं जो कि पूरी रात नहीं सोया। उससे भुलाया नहीं भूल रहा था। उसका मन हुआ कि वो विंग से बात करे और वो गया भी था टेलीपोर्ट होके विंग के रूम में और उसने विंग को सोते हुए देखा। जगाने की कोशिश की बट विंग सो रहा था बहुत ज़्यादा गहरी नींद में। वांग जी फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होके अपने रूम में आ चुका था और पूरी रात परेशान था। उसकी आइज़ रेड हो गई थी, सोच सोच के दिमाग खाली। वांग जी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी सोच रहा था क्या करूं। बाबा ने सख्त मना किया है कि शादी से पहले नहीं मिल सकता, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। वो बच्चा है मेरे लिए। मुझे एक तो उस पर गुस्सा आ रही है, मन तो हो रहा है उसका बुरा हाल कर दूं। खैर छोड़ो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा शादी से पहले, जिससे कि ये शादी ना हो और विंग का सच सबके सामने आ जाए। क्या करूं ऐसा, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। दिमाग मेरा ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। वांग जी उठता है, फिर जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और सोचता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होगा, कुछ खाएगा पिएगा, फिर सोचेगा, दिमाग लगाएगा। इधर जो विंग की फैमिली थी, शिनचैन, शू यांग, सोंगलैन, सभी विंग के साथ आ चुके थे महल और कुरैन ने उनके रहने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। अभी वो मिले नहीं थे क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी थे। कुरैन डाइनिंग एरिया में थे और वो अपनी फैमिली का वेट कर रहे थे। जो विंग की फैमिली थी वो सब कुछ खा पी के आई थी अभी के लिए, तो वो लोग बस जाके रेस्ट करते हैं रूम में। इधर कुरैन देखते हैं शिनचैन और जो हुएसैंग था वो दोनों आते हैं, बैठ जाते हैं। कुरैन वेट कर रहे थे वांग जी का। थोड़ी देर बाद वांग जी भी आता है। काफ़ी परेशान था, उसकी आइज़ रेड थी और थकी हुई। वांग जी आके बैठ जाता है। कुरैन बात नहीं करते वांग जी से, वो बस ब्रेकफास्ट के लिए बोलते हैं और ब्रेकफास्ट लग जाता है। उसके बाद वो लोग खा रहे थे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, कुरैन भी कुछ भी नहीं बोलते। शिनचैन धीरे से कहते हैं बाबा क्या सच में ये सही है? वांग जी की शादी क्या सच में होने जा रही है? कुरैन देखते और कहते हैं वैसे भी इसकी शादी करनी थी, बट मैंने सोचा था किसी प्रिंसेस से होगी, बड़े घराने में होगी, लेकिन इसने किया तो क्या, उस ओमेगा के साथ कांड किया। अब वो किस ख़ानदान का है, कौन है, कुछ नहीं पता। साधारण सा ओमेगा है, साधारण परिवार से, उसी के साथ अब शादी करनी होगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वांग जी चुप था, कुछ भी नहीं सुन रहा था। तभी शिनचैन कहते हैं अगर वांग जी खुश नहीं रहेगा उसके साथ तो? कुरैन कहते इतने साल रह लिया ना, आराम से काट लिया, हमारी याद तक नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अभी भी रह लेगा, डोंट वरी। और वो घूरते वांग जी को। वांग जी सर झुका के बैठा था क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और चल रहा था। शिनचैन को देखते कुरैन और कहते मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को बुला लिया यहाँ, शादी जल्द से जल्द कराऊंगा, कोई इंगेजमेंट नहीं होगी, डायरेक्ट शादी होगी, वो भी 2 दिन के अंदर। तभी शिनचैन बड़ी बड़ी आइज़ करते और कहते क्या? जब वांग जी ये बात सुनता है तो तुरंत ही अपने सेंसेस में वापस आता और देखता अपने बाबा की तरफ और कहता बाबा ये क्या बोल रहे हो, 2 दिन? बाबा तभी वो कहते चुप करो, जितना कहा है बस वही होगा, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलना चाहिए, समझ में आया? वो चुपचाप खाना खा लेते। वांग जी ट्राई करता है अपने बाबा से बात करने का, लेकिन वो सुनते नहीं हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। वांग जी परेशान था, वो सोचता है कि
विंग यहाँ आ चुका है, मतलब वो शो यांग सिंह-चैन से मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है और सब कुछ ठीक कर सकता है। वो डिसाइड करता है मिलने जाएगा। इधर जो कुरैन थे वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए थे। जब वांग जी देखता है तो हैरान होता है कि उसके बाबा उससे पहले कैसे पहुँच जाते हैं हर जगह। वांग जी इरिटेट होता है और वहाँ से निकल जाता है। जो कुरैन थे वो मिलने गए थे वहीं के परिवार से। कुरैन कहते हैं आप लोग का स्वागत है। तभी वो लोग कहते हैं जी, और खुश थे काफ़ी। तभी कुरैन कहते हैं वहीं की शादी वांग जी से 2 दिन में होगी, आपको तो सब पता ही होगा। तभी वो लोग कहते हैं हाँ विंग ने हमें सब बताया और हम बहुत खुश हैं। तभी विंग डर रहा था उसका सच कहीं सामने ना आ जाए। तभी कुरैन कहते हैं जी, शादी की तैयारियाँ सब हो जाएंगी, आपको बस सारे रिचुअल्स करने हैं। मैं नहीं जानता हूँ आप किस परिवार से, किस ख़ानदान से, लेकिन हम इस शादी को अच्छे से करेंगे मिल के। तभी शिंगचैन कहता है जी, हम बहुत खुश हैं आप विंग को अपनाने के लिए तैयार हो गए। तभी जो कुरैन थे कहते हैं और कोई रास्ता नहीं था, हमारे वांग जी ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। तभी शिंगचैन मन में सोचता है क्या वांग जी विंग के साथ शादी करने के लिए तैयार है, इसीलिए उसने अपने पापा को मना लिया। हाँ वो है तो एक ज़िद्दी स्टबन। शुयांग कहते क्यों, रास्ता क्यों नहीं छोड़ा। विंग डर रहा था। तभी कुरैन कहते हैं वो दरअसल उसके काम ही ऐसे, आपको तो पता ही होगा उसने क्या किया विंग के साथ। तभी शुयांग ध्यान से देखता है और कहता क्या किया। तभी शिंगचैन कहता है प्यार किया। तभी कुरैन मन में सोचते हैं ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तभी कहते हैं क्या आप विंग के असली माता पिता हैं। तभी वो दोनों कहते हैं नहीं, हमने गोद लिया है विंग को। तभी वो समझ जाते हैं कि हाँ खुद का चाइल्ड होता है तब उन्हें अफसोस होता है, शायद इतना प्यार नहीं विंग से, बस बोझ है विंग उनके लिए। तभी इतना खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, तैयारी भी करनी है काफ़ी सारी। तभी दोनों खुश होते हैं और कहते हैं इधर वांग जी वापस अपने रूम में आ गया था, उसका दिमाग ख़राब था, वो सोच रहा था वो क्या करे, कैसे विंग से बात करे। इधर कुरैन तैयारी में लग जाते हैं और शिंगचैन से कहते हैं तैयारी करो। हॉयसेंग भी हेल्प करता है। वांग जी तो रूम से नहीं निकलता, ट्राई करता है बहुत बार मिलने का विंग से और शिंगचैन शुयांग से, और वो दोनों भी चाहते थे वांग जी एक बार आके मिले, बट वो आया नहीं क्योंकि उसे आने नहीं दिया जा रहा था। जो कुरैन थे बिल्कुल बैन करके रखा था विंग से मिलना। जो वांग जी था फ्रस्ट्रेट हो गया था इस सबसे। मन में सोचता है क्या सच में विंग से मेरी शादी हो जाएगी, ये बहुत बुरा है। ऐसे ही करके 2 दिन निकल जाते हैं। वांग जी बहुत ट्राई करता है, मिलने का ट्राई करता है कि वो एक बार बात कर ले और समझा ले, लेकिन बिल्कुल कुरैन ये इजाज़त नहीं देते। वांग जी स्ट्रगल कर के थक चुका था, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती है। इधर 2 दिन ऐसे बीत जाते और शादी का डे आ जाता है। विंग के लिए सारे अरेंजमेंट हो चुके थे। शुयांग को अभी भी डाउट था। सोंगलेन तो बहुत खुश था कि विंग प्रिंसेस बनने जा रहा है, मतलब कि फ्यूचर में वो क्वीन बनेगा। और शिंगचैन भी बहुत खुश था कि वांग जी से अच्छा अल्फा कोई नहीं। बट शुयांग ने पर्सनली बहुत बार वांग जी से बात की थी, तो उसे सही नहीं लग रहा था कुछ। शुयांग धीरे से विंग से कहता विंग क्या सच में वांग जी करना चाहता है, तुम्हारी बात हुई है, वो हमसे मिलने भी नहीं आया, एक बार तो आना चाहिए था। शिंगचैन कहता है सही कहा, एक बार भी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। तभी शुयांग हेडशेक करता है और कुछ भी नहीं कह पाता। वो भी ट्राई करता है वांग जी से मिलने का, बट उसे भी मना हो जाता है कि शादी तक कोई किसी से नहीं मिलेगा। शुयांग हेडशेक करता है और वहीं पे रहते वो लोग। उसके बाद शाम होती है, विंग अच्छे से रेडी होता है। जो वहाँ के मेन सर्वेंट थे वो आते विंग को रेडी करके जाते और विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। जो शिंगचैन था उसकी तो नज़रें नहीं हट रही थी, ना ही शुयांग की ना ही सोंगलेन की। विंग को रेडी करके वो लोग ले जाते हैं पूरा परिवार। इधर वांग जी रेडी हो चुका था। जो लैन शिचैन थे उन्होंने रेडी किया था। वांग जी बिल्कुल शांत था, चुप। शिचैन कहते हैं वांग जी क्या हुआ है। वांग जी कहता है अभी भी टाइम है, काका बाबा को बोलो रोक दे सब कुछ।
मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं विंग को वैसे नहीं पसंद करता हूँ। बाबा को समझ क्यों नहीं आ रहा है, ना ही मुझे बात करने दे रहा है, ना ही उसकी फैमिली से मिलने दे रहा है। गगा, क्या सच में मैं ऐसा लगता हूँ? शिचैन कहते हैं बाबा गुस्से में हैं। तुमने बताया भी नहीं, जब से तुम आए हो सारी बातें छुपा रहे हो। बाबा ने कितनी बार पूछा, मैंने पूछा, तुमने कुछ बताया? कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा है सब कुछ, यहाँ तक कि विंग के बारे में भी नहीं बताया। वांग जी, अब जब इतना बड़ा मैटर हो गया तब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम पे बिलीव किया जाए? सच कहूँ तो मुझे भी बिलीव नहीं है अभी के लिए। पता नहीं तुमने क्या किया है, वैसे भी मैं जानता हूँ तुम कितने स्टबर्न हो, ज़िद्दी हो। तुमने शायद किया भी हो। वांग जी देखता और कहता गगा। तभी शिचैन कहते हैं मानने का मन नहीं है, क्या करूँ पर। शिचैन से रिक्वेस्ट करता वांग जी कि वो उसे विंग से मिलना है। शिचैन देखते हैं, वांग जी कहता प्लीज़ एक बार। तभी शिचैन कहते ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो जाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वो विंग से बिल्कुल नहीं मिलवा पाते और वो वापस आ जाते, बताते कि नहीं मिलने दिया, बाबा सख्त नज़र रखे हैं, मुझे भी बिल्कुल कुछ नहीं करने दिया। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है क्या शादी करा के मानेंगे क्या? तभी जो शिचैन थे वो कहते हैं हाँ शायद, क्योंकि बाबा भी स्टबर्न है। तुम बाबा पे ही गए हो तो सोचो वो तुम्हारे पिता हैं तो कैसे होंगे। वांग जी काफ़ी गुस्से में आ जाता और कहता है बाबा बिना वो कैसे किसी की बात में आ सकते, उन्हें अपने बच्चे पे भरोसा ही नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा गगा। तभी शिचैन कहते तुम्हें विंग पसंद है या नहीं? तुम तो विंग के लिए घर छोड़ के चले गए थे, हमें छोड़ के चले गए थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अगर शादी हो भी रही है तो तुमने अगर उसे पाला है, बड़ा किया है तो कर लो शादी। वांग जी कहता है मैं उसे वैसे नहीं देखता हूँ काका, और हाँ किया है सब कुछ, हाँ पसंद है मुझे वो। शिचैन कहते मुझे भी, काफ़ी खूबसूरत है। वांग जी कहता है मैं उसकी खूबसूरती का क्या करूँगा काका, जब मैं फीलिंग ही नहीं रखता हूँ उसके लिए, कुछ भी मैं उसके लिए फ़ील नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे उसे अपनी वाइफ बना लूँ? और वो कितना छोटा है मुझसे, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। शिचैन कहते हैं तो तुमने उसके साथ वो सब कुछ क्यों किया जब वो छोटा है? वांग जी आइज़ रोल करता और कहता सीरियसली काका, जब मैं शादी नहीं कर सकता तो वो सब कुछ क्यों करूँगा? शिचैन कहते मुझे कुछ नहीं पता। वांग जी तुम जानो, बाबा जाने, मैं कुछ भी नहीं जानता, अब जो होगा देखा जाएगा। तभी सर्वेंट आते और कहते हैं प्रिंस, महाराज ने बुलाया है। वांग जी अपने गगा की तरफ देखता और कहता गगा कुछ करो। तभी शिचैन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता वांग जी आंखें बंद कर लेता। उसके बाद जो शिचैन थे वो वांग जी को ले जाते हैं। वांग जी बहुत अपसेट था और उसे ले जाया जाता है और जाके स्टेज पे खड़ा कर देते हैं शिचैन। इधर विंग को भी ले आया जाता है और वांग जी के बगल में खड़ा कर दिया जाता है। जो शू यांग था वो वांग जी से बात करना चाहता था, वो ट्राई करता है, तभी कुरैन रोक देते हैं और कहते हैं शादी हो रही है, अभी नहीं, बाद में, आप बाद में मिल लीजिएगा। शू यांग पीछे हट जाता है और हामी सिर करता है, क्योंकि वो महाराज की बातों को नहीं टाल सकता। शू यांग पीछे आके वापस से खड़ा हो जाता है। शिंगचैन कहता है क्या हुआ? शू यांग कहता है वांग जी से बात करनी थी शादी से पहले। तभी शिंगचैन कहता है शादी के बाद कर लीजिएगा, वैसे भी वांग जी तो हमारी फैमिली है, हम उससे कभी भी बात कर सकते हैं अब, और अब तो सच में हमारी फैमिली बन गया वांग जी, हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, रह सकते हैं उसके साथ, मतलब उसे बुला सकते हैं, और अब तो कांटेक्ट करने का भी रीज़न है। वही जो शू यांग था वो चुप था और हम सिर करता। वांग जी उसके पूरे हाथ पैर काँप रहे थे जो होने जा रहा था उससे, और विंग चुपचाप खड़ा था। विंग अजीब टाइप का शेक हो रहा था। ऐसे करके जो शादी थी वो स्टार्ट होती है, जो प्रीस्ट थे वो सारे रिचुअल्स स्टार्ट कराते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे उनकी शादी हो रही थी। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। वांग जी विंग के हाथों को लेता है और उसे ना चाहते हुए भी रिंग पहनाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाबा आंखें दिखा रहे थे। फिर विंग भी पहनाता है, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे थे। वांग जी देख रहा था। वांग जी
मतलब मन में गुस्सा करता है कि अब क्यों डर रहा है। इधर उनकी शादी कंप्लीट होती है